हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड और सभी को नमस्ते और दिल से नमस्ते। अभी मैं टाइम बता रही हूँ, सुबह का टाइम है और 10 के समथिंग टाइम है। और आज मैं कोई भी व्लॉग नहीं दिखाने वाली हूँ और मैं सिर्फ एक टॉपिक को लेके आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे किसी को हर्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं हर्ट नहीं करने आई हूँ किसी को भी। बस मुझे थोड़ी सी आपसे ये बात करनी कि यूट्यूब पे मचा क्या रहे हैं, ये सभी को मिल क्या रहा है। एक व्यूज़ आने के चक्कर में सभी लोग कितना हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कमेंट के ज़रिए गालियाँ दे रहे हैं और एक दूसरे को इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी बात कर रही हैं, तो मैं कर रही हूँ निधि। निधि शर्मा है। आजकल उनके ऊपर लोग हज़ारों लाखों वीडियो बना रहे हैं और सुनने में आया कि उन्होंने गालियाँ दी। अब वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं इस बात को कि उन्होंने गालियाँ दी। लेकिन मैं उन बहनों से ये कहना चाहूँगी कि वो गालियाँ खा क्यों रही हैं, क्यों इस तरह से बातें कर रही हैं, वो उनके दिल को क्यों इतना हर्ट कर रही हैं। आप सबने देखा है, हमने भी देखा है, उन्होंने एक एक बात सच में ही सीरियसली होकर बताई है कि उनके साथ क्या हुआ है। 1 साल हुआ है उनके हस्बैंड को गुजरे हुए, कि कोई भी इतनी जल्दी नहीं हो जाता है ठीक, के इतनी जल्दी नहीं ठीक हो जाता है, अपने दिमाग से इतनी जल्दी बातें नहीं निकल पाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें निधि की कोई गलती नहीं है। और मैं कोई निधि की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, निधि से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। बस मैं यही बात समझा रही हूँ सबको, यही कह रही हूँ कि वो सबको पता है वो विधवा है। जब वो बता रही है कि उनका बच्चा सिर्फ 1.5 महीने का था उस टाइम जब उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे, सारी दुनिया से ही चले गए थे। और हकीकत में आप ये सोचिए कि जब उस लड़की ने लव मैरिज की, तो जब उन्होंने लव मैरिज की तो आप ही सोचिए, जब लव मैरिज का सवाल आता है तो लोग खिलाफ हो जाते हैं, सभी खिलाफ हो जाते हैं। और जब उनकी शादी हो गई है, मानो 1 साल ही हुई और उनका एक बच्चा भी हो गया और वो हस्बैंड सदा के लिए हमारी उनकी लाइफ से चले गए, तो ये छोटी बात तो है नहीं। आप खुद ही लगाइए, किसी के भी हस्बैंड है या कोई भी है, एक निधि है, खुद अपने ऊपर सोच के ये बात कहिए कि जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो दुनिया से चला जाए, तो कितना मुश्किल हो जाता है ना संभल पाना। मैं उन सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि किसी को इतना हर्ट मत करो व्यूज़ों के लिए। सॉरी, बच्चे आ गए थे तो मुझे थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा, और क्योंकि आवाज़ आती तो ठीक नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया होगा। सदमे से बाहर निकलना एक ऐसा तो खेल है नहीं कि झट से बाज़ार से कुछ ले आए या ख़रीद लाए, ऐसा तो नहीं है। सदमे से निकलना ये लोग वो ही समझ सकते हैं जिनके साथ बीती है या बीत रही है। सच में मुझे सोच के हैरानी होती है कि लोगों को मिलता क्या है। और निधि के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, मुझे भी बोलेंगे, मेरी वीडियो देख के मुझे भी बोलेंगे निधि की चमची। मैं कोई चमची नहीं हूँ किसी की भी, सब अपने घर से करते हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता है। लेकिन किसी को इतना हर्ट मत करो कि वो इंसान कुछ भी करने के लिए उतावला हो जाए। सुना है कि उन्होंने मंदिर तोड़ दिया। अरे उनका दिमाग खराब हुआ होगा तभी तो मंदिर तोड़ा, भगवान से विश्वास उठा हुआ होगा तभी तो मंदिर तोड़ा। पहले तो कभी नहीं, ऐसे साल भर से देखते आ रहे हैं, पहले तो मंदिर नहीं तोड़े उन्होंने। ये गलत है किसी को परेशान करना। चलो उन्होंने अपनी माँ को मंगलसूत्र पहना दिया, तो वो सभी को अपनी फैमिली समझ रहे, एक एक बात आपसे शेयर कर रही हैं, तो इसमें इतना तूफान मचाने की ज़रूरत ही क्या है। ये उनकी गलती है कि उन्होंने शादी को शिट बोला। शिट, एक यूट्यूबर है, उन्होंने बताया कि
सिट का मतलब ये है, हाँ माना ये है, लेकिन इतना हर्ट मत करो। और कुछ लोग बिना वजह के भी अभी वीडियो बनाए जा रहे हैं, किस लिए? व्यूज़ के लिए। या खुद ही सोचिए, वो खुद कह रही हैं कि मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, चली गई होंगी, ये पक्का है। ये बात वो ही समझता है जिसने हस्बैंड खोया हो, या फिर जिसने कोई अपना इतना खास खोया हो। तुम खुद उनसे ही पूछना जिन्होंने अपने पिता खोए हो, उनकी माँ पे क्या गुजरी होगी उस टाइम। ये मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपने ससुराल पक्ष से बहुत खुश हूँ। मायके में क्या था कि मेरे पापा नहीं रहे। क्या एक माँ अपनी बेटी की फीलिंग नहीं समझती? क्या मुझे अपनी मम्मी का और अपने पापा के ना होने का दुख नहीं है, या मैं समझती नहीं हूँ? ये दर्द वो ही समझते हैं जो इस दर्द से गुजर चुके होते हैं। तो प्लीज़ मत बोलिए किसी के लिए उल्टा सीधा। ऐसी क्या गलती कर दी उस लड़की ने? यूट्यूब पर ही तो आई है। और रही बात ससुराल पक्ष की, तो क्या हुआ? ससुराल वाले नहीं कर रहे होंगे एक्सेप्ट, हो गई होंगी निधि से कुछ गलतियाँ, सभी से होती हैं, आपसे भी हुई होंगी, मुझसे होती हैं, होती हैं, अभी भी होती हैं। बच्चे होने के बावजूद भी गलतियाँ होती हैं। और ये नहीं कि लड़की से ही होती हैं गलतियाँ, लड़कों से भी होती हैं, हस्बैंड लोगों से भी होती हैं, सासू माँ से भी होती हैं, देवर जैसे भैया से भी होती हैं। लेकिन क्या है ना कि जो सामने आ जाए, अपनी बात रख दे, उसी की गलती। जिसका कोई नहीं हो उसकी गलती, जिसके साथ सब हो उसकी कोई गलती नहीं। निधि अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? हमें, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। लेकिन इतना भी बढ़ावा मत करो बात को कि उसको खींच खींच के इतनी लंबी कर दो। हमारे यहाँ हमारी बड़ी बूढ़ी बोलती हैं कि रार को, रार और छाछ एक समान समझो। जितना ही हम छाछ में पानी डालेंगे वो बढ़ जाएगी, और जितना ही हम रार में घी डालेंगे, आग में घी डालेंगे, इतना ही वो बढ़ जाएगी। लेकिन हम इसको घटाने की कोशिश करेंगे, दोनों ही लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो बात समझ जाएगी। और मैं उन बहनों के लिए भी कह रही हूँ, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो एलवी में गई उनकी सपोर्ट के लिए ही गई होंगी। लेकिन कुछ लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि ससुराल में तुमने यही किया होगा, ससुराल में तुमने ये किया। तुमको आके कौन देख रहा है कि तुमने क्या किया? तुम अच्छे से काम करती हो। सभी किसी जल्दबाजी में कभी कभी काम ऐसे हो जाते हैं, घर के काम कई बार तो हम इतनी जल्दी फास्ट कर देते हैं कि हमें भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम कर देते हैं कि हो गया, फॉर्मेलिटी के लिए। कभी हम भी ऐसे काम कर जाते हैं घर में, बहुत जल्दी जल्दी कर जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर जाते हैं, यहाँ तक कि हमें भी पता होता है आज अच्छे से काम नहीं हुआ, अच्छे से काम नहीं हुआ। और जब शादी को कुछ टाइम हुआ हो ना, और उस रिश्ते में बहुत जल्दी ही कड़वाहट आ गई होती है, और फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। लड़की को समझने वाला ससुराल में कौन होता है? उसका हस्बैंड। जब उसका हस्बैंड ही ना रहा हो तो समझेगा कौन? आती है फिर स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की बात। उनका चैनल है, उनके देवर ने शादी की, वो समझते होंगे, सपना उनको समझती है, राजीव भैया उनको समझते हैं, हो गया उनका रिलेशनशिप। अगर उनके देवर उन्हें समझते तो ये भी हो जाता, या फिर मैं कहूँ कि निधि उन्हें समझती तो शायद ये भी हो जाता। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें निधि की गलती है फिर ससुराल पक्ष की गलती है। निधि ने अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट की हैं,
बताया है कि वो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी कि भागे भागे जाती और उनके हस्बैंड लंच बोल जाते थे तो लंच देने ही चली जाती थी ऐसे ही। ससुराल में मानते हैं इन चीज़ों को गलत, लेकिन जब वो प्यार में थी पागल तो क्या करती वो तो जाती लंच देने। आप एक बात बताइए, किसी दिन आपके घर आपके हस्बैंड जॉब को जा रहे होते हैं और जाते जाते हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हस्बैंड वाइफ के बीच में बात, तो जा रहे होते हैं ऑफिस और अचानक तुमने कुछ भी अपने हस्बैंड से बोल दिया और हस्बैंड उस बात को सीरियस ले गए या फिर मजाक में ही ले गए, वो उस दिन लंच लेके नहीं गए और आपको वो ये जाहिर कर रहे हैं कि मैं गुस्सा हो गया हूँ, तो आपको पूरा दिन कैसा लगता होगा? आपको पूरा दिन कैसे लगता होगा? आज खाना नहीं खाया, शायद मैं ये बात ना बोलती, शायद मेरे हस्बैंड गुस्सा ना होते, पता नहीं गुस्से में कुछ खाएंगे भी या नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं तो एक लड़के को जो हर्ट कर जाती हैं। तो मैं उन बहनों से और निधि जी से भी, प्लीज़ अच्छे से रहिए। निधि जी आप अपना काम कीजिए और मैं उन बहनों से भी बोलूँगी, बहन जी आप अपना काम कीजिए, कोई बात नहीं, जो भी बात हुई उसे तुम भी भूलो। और निधि सॉरी बोल रही है ना, तो सॉरी उन्होंने बोला इसलिए उन्हें पछतावा हुआ होगा, लेकिन उनकी भी कुछ प्रॉब्लम है। जब एक इंसान को बार बार हर्ट किया जाता है तो परेशान हो जाते हैं। चलो आपने अभी बोल दी होगी, आपसे पहले भी किसी ने बोल दिया होगा, उसी चीज़ का गुस्सा उन्होंने दौड़ा दिया होगा, लेकिन कुछ गलती निधि जी की भी है। निधि जी आप इस तरह की गालियाँ मत दो किसी को भी, इन्हीं की वजह से आपका चैनल आगे गया है, इन्होंने ही आपकी चैनल को इतना ग्रोथ किया है। अगर हम सभी या वे सभी लोग आपकी वीडियो नहीं देखते तो व्यूवर्स कैसे बनते, व्यूज कैसे आते? सभी का सपोर्ट रहा होगा और अभी भी है। वो गलती से ही सही आपकी वीडियो देखते हैं कि निधि ने हमारे लिए क्या बोला, फिर भी आपका फ़ायदा है कि नहीं? तो ज़्यादा बोलने के लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिल से सॉरी मेरी तरफ से भी। अगर मैंने किसी के लिए गलत वर्ड यूज़ किए हो तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ करना और गलत कमेंट मत करना मुझे, क्योंकि मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बात को सुलझाने की वजह रखी है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं जाती हूँ, बाय। लेकिन इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए, सभी चैन से रहिए यूट्यूब पर। अगर हम औरतें ही इतना लड़ते जाएंगी तो फिर कैसे नारी आगे बढ़ेगी? बताओ, नारी कैसे आगे बढ़ेगी? गलत बोलने के लिए बहुत बहुत सॉरी। बाय फ्रेंड।